जो बाप हमारा वर्षा भी है, बाप हमारा घर भी है। हम आत्माओं का घर कहाँ है? अरे बच्चा पैदा होता है, कहाँ से निकलता है? हैं? कहते हैं अम्मा से पैदा होता है। अरे अम्मा के अंदर पहले था क्या है? तो कहां से आया? बाप से आया। तो जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, उस मनुष्य सृष्टि के बाप में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, बीज रूप में समा जाती है, जिसकी यादगार बाप ने हमें षष्ठी वृक्ष रूपी, मनुष्य षष्ठी वृक्ष रूपी झाड़ दिखाया है। जिस झाड़ में ऊपर की ओर फल कहाँ पकता है? ऊपर जाकर के पकता है, फिर उसमें से बीज झाड़ से डिटैच हो जाता है या अटैच रहता है? डिटैच हो जाता है। वो मनुष्य षष्ठी रूपी बाप उस झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। जो आत्मा रूपी बीजों को महामृत्यु के समय विनाश की विभीषिका में से कामाग्नि से, क्रोधाग्नि से, देवहन से बाहर निकाल करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। झाड़ का चित्र ध्यान से देखा? ऊपर कौन बैठा हुआ है? शंकर बैठा हुआ दिखाया गया है। नंगा क्यों बैठा है? हाँ, देह रूपी वस्त्र उतार दिया है। देह रूपी वस्त्र और उसकी इंद्रियों की याद नहीं है। निराकारी स्टेज है, और इतनी सशक्त निराकारी स्टेज है कि संसार की सभी आत्माओं को महामृत्यु के समय देहवान छुड़ा करके अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षण करने वाले को नाम दे दिया है कृष्ण भगवान। कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षण करने वाला। वो इस साकार सृष्टि में साकार भगवान बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसमें निराकार की यादगार, आत्मा की निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज समाई हुई है। बाप समान स्टेज समाई हुई है। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु बाप, जो सदा सर्वदा निराकारी है। वो निराकारी बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी बना जाता है। तो 100% एक होगा या अनेक होंगे? एक 100%, और बाकी सब परसेंटेज में निराकारी बनते हैं। कुछ न कुछ देह अभिमान रह जाता है। जो भी देहवान रह जाता है, उस देहवान को विनाशकारी कौन गाया हुआ है? शंकर विनाशकारी गाया हुआ है।
500-700 करोड़ मनुष्यों का जो परसेंटेज में देहभान रह जाता है, उस देहभान को भी भस्म कर देता है। जो गाते हैं शास्त्रों में कि शंकर ने क्या किया है, कामदेव को भस्म किया। काम माने कामना, इच्छा। बाप तो बताते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इस दुनिया की कोई इच्छा नहीं करनी, बस मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, और दुनिया की कोई भी इच्छा रह गई तो इच्छा मात्रम अविद्या तो नहीं हुए ना। तो जो पुरुषार्थ करके अधूरे रह जाते हैं, क्यों अधूरे रह जाते हैं? कोई न कोई देह अभिमानी का संग का रंग छोड़ता ही नहीं, अंत काल तक नहीं छोड़ता। तो अंतमते सुगते हो जाती है। तो ऐसी देहभान में रहने वाली सभी मनुष्य आत्माओं के देहभान को भस्म कर देता है, योग अग्नि से भस्म करता है। जिसको शास्त्रों में दिखाया है, क्या दिखाया है कामदेव को भस्म कर दिया। वो समझते हैं कोई एक कामदेव होगा देवता, उसको भस्म कर दिया। नहीं, जो भी मनुष्य मात्र में कामनाएं हैं, उन सभी की कामनाओं को भस्म करने वाला है। तो गाया हुआ है कामदेव को भस्म कर दिया। तो बताया यहां भटकने की बात नहीं है बाप के सन्मुख। यहां तो उस सेकंड की बात है जिस सेकंड में तुम अपने निराकारी बाप के सन्मुख ऐसी स्टेज में ठहर जावेंगे कि देहभान का नाम निशान भी नहीं रहेगा। वो सेकंड गाया हुआ है क्या कि राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्ति 100% राजधानी में मिलेगी, सात्विक राजधानी में मिलेगी या कमजोर राजधानी में मिलेगी? सात्विक राजधानी में मिलेगी। वो सात्विक राजधानी 100% जब बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं तो 1 सेकंड में धक्क से राजधानी स्थापन कर देते हैं। और वो सेकंड अब दूर नहीं है।